ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि अप्रैल मई जून 2025 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते हैं, जिसमें मैं चंद्रमा के गोचर पर और उनका बाकी ग्रहों से संबंध पर वीडियोस बनाता हूं या विश्लेषण करता हूं। मासिक में मैं हर एरिया पर एक मैक्रो लेवल पर नज़र डालता हूं, और बाकी बड़े ग्रहों के गोचर पर वीडियोस तो आते ही, बाकी भी यथासंभव मैं गोचरीय स्थिति पर वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रिमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष एक गाइडेंस का टूल है, वो ये समझता है कि ज्योतिष एक विद्या है, जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को समझकर उसको अपने जीवन में सम्मिलित करना, उसके हिसाब से अपने कार्य को करना और एक डायरेक्शन पाना, उनके लिए कि जो त्रिमासिक राशिफल है बहुत विशेष है। क्योंकि इसमें मैं सारे ही ग्रहों का, चंद्रमा को खैर इसमें मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करता क्योंकि वो साप्ताहिक राशिफल में आते हैं, पर बाकी सारे ग्रहों का जो प्रभाव है, अलग अलग उनके गोचर होते हैं, परस्पर संबंध बनते हैं, उन सब पर दृष्टि डालता हूँ। क्या क्या उनका प्रभाव जीवन के एरियाज पर पड़ेगा, उस पर एक विवेचन करता हूँ, ताकि संभावितः क्या अच्छा बुरा होता है उसके बारे में एक पहले ही आपको दृष्टिकोण मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए, और आप उसके हिसाब से अपने जीवन को प्लान आउट कर सकें। और यकीन मानिए 3 महीने का कालखंड तो बहुत कुछ बदल देगा। जहाँ एक और अप्रैल का महीना मंगल का गोचर होगा बहुत टाइम बाद, सूर्य आपके लग्नेश उच्च के हो जाएंगे, बुध वक्री से, शुक्र वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वहीं मई का महीना तो राहु केतु बृहस्पति, जो 3 बड़े ग्रह हैं, इनका राशि परिवर्तन करेगा या दिखाएगा। और जून आते आते जहां सूर्य बृहस्पति की युति होगी, लेकिन अंगारक दोष भी बन जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है, ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें गिनाई हैं, और भी बहुत कुछ घटेगा, और उन सभी चीज़ों की विवेचना मैं अपने स्तर पर करने का प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी मैं वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विवेचन का। शुरू करते हैं हम अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना शुरुआत में ही बदलाव लेकर आएगा। 3 या 4 अप्रैल के आसपास, आई थिंक 4 अप्रैल को है, मंगल का गोचर हो जाएगा, और मंगल आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल का गोचर सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सिंह के लिए योग कारक ग्रह है, और योग कारक का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है जीवन में, कुंडली में, दशा अंतरदशा में। अगर आपको एक उपयुक्त समय पर एक अच्छी दशा मिल जाती है, योग कारक ग्रह की दशा मिल जाती है, एक अच्छा योग कारक ग्रह का गोचर हो जाता है, तो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, बिगड़ने से बनने की तरफ जाती हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। अब क्या हुआ था, पिछले कुछ टाइम से आपके जो योग कारक ग्रह है मंगल, वो वक्री चल रहे थे और पतित भी हो गए थे। 20 अक्टूबर 2024 को कर्क में आए थे, और अब दोबारा आ रहे हैं 6 महीने बाद। कारण क्या है कि 20 अक्टूबर को आए थे, आई थिंक दिसंबर के स्टार्ट में वो वक्री हो गए थे, और पीछे जाते जाते जनवरी में वो पतित हो गए थे, यानी कि गिर गए थे मिथुन में। तो इसलिए बहुत लंबा कालखंड वो अपनी नॉर्मल स्थिति से हटकर रहे हैं। अब वो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो आप सिंह वाले कई लोगों ने देखा होगा कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स, उनके कार्यों में बहुत बंधन, कार्यों में बहुत रुकावटें, कार्यों में अपूर्णता आई होगी, क्योंकि वो 10वें से 12वें के स्वामी हैं। बॉसेस से संबंध बिगड़े होंगे, नवम भाव है, और कई लोगों की जॉब्स भी गई होंगी। वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं। घर में कलह कलेश, घर में किसी की बीमारी, घर में मानसिक स्थिति किसी की खराब, या एक प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम भी आ रही होंगी। वो आपके 11वें घर में ही पतित हो गए थे। बिजनेस में थोड़ी सी रुकावटें, पेमेंट्स का अटकना, बनते बनते कामों का बिगड़ना बहुत अनुभव किया होगा। लेकिन अब मंगल की स्थिति अच्छी हो रही है, वो मार्गी तो हो गए थे पहले, लेकिन अब वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब भले ही नीच के हैं यहाँ पे, लेकिन योग कारक हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, समझाने का मेरा प्रयास होता है। अब नीच का हम क्यों कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वही शब्द है। और नीच का मतलब किसी को नीचा दिखाना या बुरा बोलना नहीं होता। संस्कृत में हर शब्द के अब कई रूप होते हैं, कई मतलब होते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर होता है वो क्या समझता है।
नीच का अर्थ होता है, किसने पूछा था इसलिए बता रहा हूँ मैं कि नीच क्यों बोलते हैं। नीच का मतलब कई होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि किसी किसी की नीचता, लेकिन इसके साथ ही नीच का अर्थ होता है हीन, यानी कि जो उसकी, यहाँ पे इसका अर्थ अर्थ क्या होगा कि जो ग्रह की बुरी क्वालिटीज है ना वो ज्यादा निखर के आती है। हर ग्रह में अच्छी क्वालिटीज भी होती है, बुरी भी होती है, तो यहाँ पे जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स है, जो हीन पॉइंट है, वो आते हैं। शास्त्रों में नीच की शब्द है तो इसलिए उसी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे मंगल आपके 12वें घर में आ गया। अब अच्छा क्या होगा कि विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। नवम भाव के स्वामी है, 12वें घर में है, जो विदेश जाने का प्रयत्न बहुत टाइम से कर रहे थे उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपके कोई पैसे भी अटके हुए थे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 12वें घर के मंगल लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और क्योंकि योग कारक ग्रह है तो कई कार्य आपके यहाँ पे पूर्ण कराना शुरू कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी विदेश में अपना पीआर वगैरह वाली आदि अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ योग है, तो इसका आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। मंगल का एक प्रभाव तीसरे घर पर है, ये बहुत श्रेष्ठ है। जब भी मंगल का तीसरे घर से कुछ योग बन गया, यानी कि हिम्मत, पराक्रम, बल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आगे बढ़ने की क्षमता, स्किल, सब कुछ बढ़ता है। और वो आपके भाग्येश भी हैं, तो ये भाग्य और पराक्रम का मिलन हुआ, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, मिलेगी। जॉब चली गई थी, जैसा मैंने कहा, जॉब मिलेगी। कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हिम्मत नहीं आ रही थी, वो हिम्मत आएगी। बहुत अच्छा है। मंगल 12वें घर में है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, और चौथा भाव प्रॉपर्टी, चौथी से 12वें को देख रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, सबसे अच्छा टाइम है। बिजनेस में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, सप्तम से छठे में आपके योग कारक आ गए। आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे ये करना है करना है करना है, पर नहीं कर पा रहे होंगे, तो बिजनेस में चेंजेस लाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल आगे तो प्रॉपर्टी को लेकर ही, पैतृक संपत्ति को लेकर ही वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये मंगल का तीसरे घर पर प्रभाव दृष्टि द्वारा और योग कारक होने के नाते 12वें घर में आना, ये 18 साल 18 महीने के बाद अब आएंगे 12वें घर में, तो क्योंकि मंगल का गोचर 18 महीने लग जाता है पूरे काल चक्र को पूरा करने में। तो 12वें घर में योग कारक का आना, यानी कि ना आप धीरे धीरे करके एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आप अपने जीवन से अपनी एडिक्शंस को, अपनी कमजोरियों को थोड़ा सा समझकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब एडिक्शंस बहुत ईजी से जाती नहीं है, बहुत ईजिली जाती नहीं है, लेकिन वो प्रयत्न तो करना होता है, प्रयत्न करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगल की एक दृष्टि छठे घर पर अति उत्तम, अति उत्तम। और योग कारक उच्च की राशि है उनकी। छठे भाव पर मंगल का प्रभाव, मैंने लीगल केसेस के लिए कहा था, ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। उच्च का राशि है उनकी, और छठा घर अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिवनेस, कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं पर भारी, आगे बढ़ने की क्षमता, सब कुछ रहेगा। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम वगैरह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई लीगल केस अटक रहा है, कोई सरकारी काम अटक रहा है, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे हैं, पूर्ण होंगे। कोई पैसा आपका अटका हुआ है, आएगा। लेकिन मंगल का छठे घर पर प्रभाव बहुत इरिटेशन भी दिखाता है, तो थोड़ा सा इरिटेटेड आप ज़्यादा रहेंगे। अपने इमीडिएट फैमिली तो नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी जो रिश्तेदार है ना, उनसे मनमुटाव होने की संभावना यहाँ पर बहुत बन जाती है। मंगल का एक प्रभाव दृष्टि द्वारा आपके सप्तम भाव पर जाएगा। अब मंगल योग कारक हैं और 7वें घर को देख रहे हैं। 7वां भाव बिजनेस का होता है, यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज बन जाती है। अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, यानी कि एक बिजनेस को खत्म करके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं आप, अब बड़ा बिजनेस है आपके, उसमें आप अपनी जो इक्विटी है वो देखकर किसी और को उसका हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, या फंड्स रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और विदेश से भी फंडिंग आ सकती है, विदेश से काम भी आ सकता है। पर 12वें घर के मंगल का बैठना, यानी कि खर्चे और देखना सप्तम भाव को, खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन काम निरंतरता से बिजनेस में मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल के कारण मिल रहा है। नवमेश है और 12वें घर में है, तो किसी विदेश यात्रा की तो मैंने बात करी ही, लेकिन ये तीर्थ स्थलों का भाव है, ये मंदिरों का भाव है। तो किसी मंदिर, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाकर आपको दर्शन करने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे, 12वें घर के मंगल खर्चे बढ़ाते ही हैं, और योग कारक ग्रह है, तो खर्चे भी थोड़े से आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पर यह है कि कई चीजें जो रुकी रुकी सी थी वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बुध मार्गी होंगे 7 तारीख को, और अष्टम में मार्गी होंगे। अच्छा है, क्योंकि एक अस्थिरता, बहुत चिंताओं से ग्रसित आपका मार्च गया होगा, मार्च फरवरी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ग्रहों का परिवर्तन शुरू हो गया है, तो वो मार्गी हो जाएंगे। अष्टम के बुध वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन
उनका अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इतने सारे ग्रहों के साथ हैं, राहु के साथ भी हैं, तो आपने बहुत गलत निर्णय, हो सकता है आपने फरवरी मार्च में कोई बड़ा गलत निर्णय ले लिया हो। अब उसको, अब डिपेंड करता है आपने क्या किया है, लेकिन छोटा मोटा कोई है या उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको ठीक करने की संभावना बन जाती है। शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, बुध मार्गी होंगे 7 तारीख को, शुक्र 13 तारीख को, तो यहाँ पे थोड़ी मैरिड लाइफ में बेटरमेंट आएगी। बुध के कारण कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। शुक्र के कारण धन की स्थिति थोड़ी सी बदलेगी। कार्य क्षेत्र में अगर जॉब नहीं मिल रही थी, शुक्र का मार्गी होना और अच्छा रिजल्ट लेके आता है। कार्य क्षेत्र में जो अनिश्चितता चल रही थी वो भी दूर होगी। तो ये बुध और शुक्र का मार्गी होना भी अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। और 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर हो जाएगा। इस महीने का अंतिम गोचर है। सूर्य आपके नवम भाव यानी कि 9th हाउस में आकर विराजमान हो जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। सूर्य का उच्च का होना साल में एक बार होता है, अप्रैल में ही होता है, 14 अप्रैल के आसपास ही। लेकिन आपके लिए वो लग्नेश है, तो लग्नेश का उच्च होना, अब जैसे मैंने, अच्छा नीच के मैं मंगल की कुछ चीज़ें बताना भूल गया, उस मैं सूर्य पे बाद में आता हूँ। मंगल मैंने कहा ना नीच यानी कि हीन भावना या हीन है, तो गुस्सा बहुत रहेगा यहाँ पे मंगल के कारण, और आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। बॉसेस से भी थोड़े मनमुटाव यहाँ पे हो सकते हैं, नवम के स्वामी है। दूसरी चीज़ यह है कि ये आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो अपने पिताजी की सेहत का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सूर्य पर। सूर्य यहाँ पे उच्च के हो गए, और पहले तो लग्नेश है, भाग्य स्थान में बैठना यानी कि भाग्य का साथ, लक्ष्मी स्थान है ये, तो लक्ष्मी आएगी। और लग्नेश का उच्च का होना, वो भी एक अच्छे भाव में, ये पद प्राप्ति दिखाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनका पद प्राप्ति के योग बन जाते हैं, ट्रांसफर्स लेकिन होंगे साथ में, क्योंकि नवम भाव में है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज भी यहाँ पर आपके लिए पद प्राप्ति का योग बन जाता है, प्रमोशन आदि का योग बन जाता है, बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है, लक्ष्मी योग है ये। सूर्य यहाँ पे बैठकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे, पराक्रम के भाव को, और लग्नेश है, तो भाग्य और पराक्रम दोनों का फिर से मिलन हो गया, तो बहुत बड़े निर्णय लेने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे बस एक ही चीज़ दिख रही है, मैंने मंगल की बात करी भी, नवम में सूर्य भी आ गए, कि बॉसेस से तो प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, बॉसेस से प्रॉब्लम पहले भी रही होगी और अभी भी कम नहीं, बल्कि यहाँ तो बढ़ेगी। आपके बॉसेस जानबूझकर नीचे दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से अब मंगल और सूर्य का प्रभाव आ गया आपके तीसरे घर पर, पराक्रम हिम्मत सब कुछ रहेगी, लेकिन ये भाई और बहनों से बड़े झगड़े होते हुए दिखा रहे हैं, ये कलीग से भी आपके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होते हुए दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही ये अति उत्सुकता भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है, दोनों का ही तीसरे घर पर प्रभाव थोड़ा सा डेस्परेशन, इम्पल्सिवनेस और अति उत्सुकता भी दिखाता है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेगा। लेकिन लग्नेश का तीसरे घर पर प्रभाव, भाग्य स्थान में बैठकर मंगल का प्रभाव, कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, कोई टेक्निकल कोर्स करना है, जॉब करते हैं साथ में कोई टेक्निकल छोटा सर्टिफिकेट कोर्स करना है जो आपको एनहेंस करे आपकी नॉलेज को, आपके करियर को नई डायरेक्शन दिखाए, उसके लिए अच्छा है। यात्राओं के बहुत योग बनेंगे आपके जैसे ही ये गोचर होगा। बहुत संभावना है कि अप्रैल से लेकर मई, इस टाइम में आपके अचानक से कुछ यात्राओं के योग बन सकते हैं। तो सूर्य का गोचर भी अच्छा है, ये भाग्य का साथ देने वाला गोचर है। अब आपके योग कारक भी थोड़े बेटर हो गए और आपको अब भाग्य का भी साथ मिलेगा, तो ये एक अच्छा प्रभाव आपके लिए दिखा रहा है। पर जो मैंने नेगेटिव बॉसेस आदि का बात किया, और सूर्य का नवम में आना एक प्रकार से पिताजी से संबंध फिर से खराब दिखाता, और ये पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, कारको भावनाशय यहाँ पे सूर्य का लगता है, पितृदोष भी इसीलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है। तो अपने पिताजी की सेहत और उनके साथ संबंध दोनों का ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये महीना जीवन को आगे लेके जाएगा, जीवन को अच्छा करेगा। अच्छा, गुरु से 12वें घर में कोई भी, या गुरु से 12वां कोई भी भाव होता है या उसमें कोई भी ग्रह आता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। कुछ सूत्र हैं ज्योतिष में, शुक्र से अगला भाव, गुरु से 12वां भाव, तो यहाँ पे लग्नेश को और नवम भाव को गुरु का प्रोटेक्शन भी मिल गया है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा योग बन रहा है, भाग्य का भरपूर साथ आपको महीने के मध्य भाग के बाद मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। बस जो भी मैंने नेगेटिव कहा है उनको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा है, अत्यंत ज़्यादा है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, पैरों में कोई चोट, सर पे कोई चोट, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा आपको, और हड्डियों की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा आपको तंग इस महीने करेंगे।
चलते हैं अब मई की तरफ। अब चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत ही विशेष है। इसमें बृहस्पति, राहु, केतु सबका राशि परिवर्तन हो रहा है और केतु तो लग्न में आ रहे हैं। ये तो जीवन को बदलने वाला एक गोचर हो सकता है आपके लिए। अच्छा बुरा दोनों ही प्रभाव होंगे, दोनों को ही मैं अंकित करूंगा। सबसे पहला जो गोचर होगा वो 7 मई को होगा, बुध का होगा, और बुध आपके नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। पहले तो बुध आदित्य योग बन गया, ठीक है, तो बुध आदित्य योग का नवम भाव में बनना अच्छा ही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पंचम से पंचम बुद्धिमता रहेगी। इसमें आपके लग्नेश इन्वॉल्व हैं, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, नए आइडियाज़, अपनी प्रॉब्लम्स को मेंटली सॉल्व करने की कैपेसिटी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर देखें तो बुध जो है वो आपके स्पेशल योग कारक, स्पेशल धन कारक ग्रह बनते हैं। मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। धन स्थान के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी। केवल 2 ही लग्न हैं, कुंभ और सिंह, जिनके लिए एक ही ग्रह इन दोनों भावों का स्वामित्व रखता है। सिंह के लिए बुध, कुंभ के लिए बृहस्पति। तो ये ग्रहों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उनका आपके भाग्य स्थान में आना, लक्ष्मी स्थान में आना, उच्च के सूर्य के साथ आना धन प्राप्ति के उत्तम योग बनाते हैं। ये प्रमोशन विद ट्रांसफर का योग फिर से उत्पन्न कर देता है। यानी कि अप्रैल का महीना, मई का महीना दोनों ही आपके प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है, और आगे और भी उसकी प्रबलता बढ़ रही है क्योंकि सूर्य 10वें घर में आ रहे हैं। तो अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, बहुत चांसेस है कि अप्रैल और मई के महीने में हो जाएगा। लेकिन इसमें ट्रांसफ़र का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, तो हो सकता है आपको प्रमोशन तो मिल जाए पर मे भी मनचाहा डिपार्टमेंट ना मिले। लेकिन अच्छा है, योग बहुत अच्छा बन रहा है। लाभ स्थान के स्वामी अपने से लाभ स्थान में बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। धन स्थान का स्वामी का लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में आना, ये धन की वृद्धि, धन कमाने के स्त्रोत्र में भी लाभ दिखाता है। तो बहुत अच्छा ये बुध का गोचर, सूर्य बुध का गोचर आपके लिए हो रहा है। ये दोनों ही मिलकर आपके तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि बुद्धिमता, भाग्य और पराक्रम का मिलन हो रहा है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उच्चतम है। इसके लाभ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, इसका लाभ आपको उठाना भी चाहिए। बुध नवम में आगे, बॉसेस से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप और बढ़ सकता है क्योंकि सूर्य के बहुत निकटतम होंगे, तो वो प्रॉब्लम तो बॉसेस वाली जो मैंने कहा ना, वो चलती ही रहेगी। इसके बाद 2 तारीख को दूसरा जो गोचर है 14 तारीख को, 14 मई को बहुत विशेष और बहुत विशाल होने वाला है। वो है गुरु का। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में यानी कि मिथुन में जाकर बैठ जाएंगे। ऑब्वियसली एक बहुत विशेष और बहुत विशाल टॉपिक है, और इस पर मैं हर बार की तरह एक विस्तृत वीडियो, अलग से वीडियो दूंगा ही। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं उस पर, क्योंकि बड़ा टाइम होता है तो जितना भी चीज़ें मैं संभव हो उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो एक विस्तृत वीडियो उस पर आएगी। अब गुरु वृद्धि हैं और वृद्धि के भाव में जा रहे हैं। ये लाभ स्थान वृद्धि का, एक्सपेंशन का भाव होता है, ये एक्सपेंशन के कारक है। सत्यता में सिंह के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, जीवन की वृद्धि होगी। केवल पैसों की बात मैं नहीं करूंगा, पूरे जीवन के स्तर की वृद्धि यहां पर होना तय है। वो आपके अष्टमेश भी हैं और वो आपके लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के स्त्रोत्र यहां पे बैठकर वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। ये लाभ स्थान, ये लक्ष्मी स्थान, धन की वृद्धि, नए स्त्रोत्र पैसे के, पैसों को लेकर दृष्टिकोण, लाभ को लेकर दृष्टिकोण बहुत बढ़ेगा। और सबसे बड़ी, जैसे मैंने बात करी ना, ये जीवन का वृद्धि होता है। बृहस्पति क्या है ना, वो जीव कारक है, उनको जीव, उनसे ही चीजें चलती हैं। मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि कई ज्योतिष में कई ब्रांचेस हैं, उसमें से एक नाड़ी ज्योतिष, और नाड़ी ज्योतिष में भी कई ब्रांचेस है। उसमें बृहस्पति के गोचर को लेकर बहुत प्रोडिक्शंस दी गई हैं। मैं गोचर में बहुत चीजें वहीं से, क्योंकि पराशरी ज्योतिष में गोचर के बारे में बहुत कम है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष साउथ इंडिया में बहुत गोचर पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरा भी कहीं ना कहीं गोचर पर जो मैं विवरण देता हूँ उसमें बहुत उसका एक इम्पैक्ट आता ही है। तो गुरु का प्रभाव जब यहाँ पर है, और गुरु को मैं क्या बताना चाहता कि जीव कारक कहा जाता है। जहाँ पे बैठते हैं ना गुरु, जिसको सारे उस गोचर में, वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है, तो आपका लाभ स्थान एक्टिवेट हो रहा है। तो पैसा, धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं, सब कुछ आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बस ध्यान दीजिएगा, 11वें घर के गुरु सेहत को खराब करते हैं, छठे से छठा भाव है, बड़े रोग। मैं कहता हूं हमेशा 11वां भाव राज योग नहीं, राज रोग का भाव, यानी कि कुछ महंगे रोग और बड़े रोग यहां पर व्यक्ति को तंग करते हैं। गुरु का प्रभाव तीसरे घर पर होगा,
गुरु का प्रभाव 7वें घर पर होगा। अच्छा, 7वें घर पर उनकी दृष्टि शादी का योग बना देता है, विवाह का योग बना देता है, बहुत अच्छा है, उच्चतम है। और इसके साथ ही काम त्रिकोण को उनका एक्टिवेशन बताता है कि कई बरसों से जो आपकी इच्छाएं अटक रही थी वो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है, उसमें पूर्णता दिख रही है। कुछ नया सीखने का टाइम है, अपने जीवन को एक बड़े स्तर पर लेके जाने का समय है। बहुत अच्छा ये गुरु का गोचर आपके लिए हो रहा है। पंचम का स्वामी होने के नाते स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम से 11वें के स्वामी है, सप्तम से त्रिकोण में, बिजनेस में तेज लाभ, बिजनेस के भाव को देख रहे हैं, बहुत श्रेष्ठतम ये गुरु का गोचर आपके लिए दिख रहा है, इसका लाभ उठाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। अच्छा, बृहस्पति अतिचारी भी है तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देंगे। यहाँ पे केवल 5 महीने के लिए, फिर आगे चले जाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 महीने बाद वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो ये गुरु का खेल भी बहुत निराला होने वाला है आने वाले कुछ सालों के लिए। आने वाले कई सालों के लिए गुरु का खेल थोड़ा सा इस प्रकार का ही चलने वाला है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, एक और चीज है, गुरु और शनि का भी यहाँ पे केंद्र योग बन गया। अब ये 8वें और 11वें में केंद्र योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब इसमें क्या होगा ना, आने वाले कुछ लंबे कालखंड के लिए आपके लिए, कि अचानक से पैसा आया करेगा, लेकिन ये 8वें 11वें में ना कभी कभी इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। तो एक इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, पर कुछ अलग करने का, अपने जीवन में कुछ रिस्क लेना है अगर आपको, तो यही टाइम है, इसमें कुछ रिस्क लिया जा सकता है। इसके बाद जो अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, गुरु का प्रभाव पंचम पर, शनि का प्रभाव भी पंचम पर, ये अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने का एक योग होता है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मंत्र साधना का बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी साधना करनी है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत उपयुक्त टाइम है। इसके बाद 15 मई को एक और गोचर होगा, वो आपके लिए बहुत विशेष होगा, सूर्य का गोचर। सूर्य लग्नेश है और आपके 10, मैंने कहा ना कि अप्रैल और मई दोनों ही महीने, बल्कि जून के मध्य भाग तक आपका प्रमोशन का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लग्नेश का 10वें घर में आना पद प्राप्ति की ओर दिखाता है, लेकिन सूर्य का तो 10वें घर में आना एक प्रकार से कंफर्मेशन दे देता है कि पद प्राप्ति आपकी हो सकती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं बहुत अच्छा है, जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऊपर से यहाँ पे आके सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत स्ट्रेंथ होगी। और लग्नेश का दिग्बली होना यानी कि कॉन्फिडेंस, अपने जीवन में आगे बढ़ना, करियर में आगे बढ़ना, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, अपने जीवन को दोबारा पथ पर लाना, अपने जीवन को दोबारा स्टेबल करना, उस सबके लिए बहुत अच्छा योग है। लग्नेश का प्रभाव 4थे घर पर, प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, बहुत अच्छा योग है। तो ये सूर्य का, और मैंने कहा दिग्बली है तो कुछ बड़ा करना, रिकॉग्निशन मिलना, आपका नाम बनना, गुडविल बनना, पहचान बनना, जॉब चली गई थी तो जॉब प्राप्त करना, जॉब में आगे बढ़ना, सब चीज के योग बहुत अच्छे यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। तो इसका आपको लाभ उठाना है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे सूर्य की बन रही है। इसके बाद जो गोचर होंगे वो राहु और केतु के होंगे, जो बहुत ही विशाल और बहुत विशेष होंगे। देवगुरु बृहस्पति की तरह मैं राहु और केतु के भी अलग अलग वीडियोस अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि बहुत विशाल है। यही 4 ग्रह ना जीवन का, मैं नहीं कह रहा कि बाकी ग्रह नहीं, वो छोटे छोटे इंटरवल पे करते हैं, पर एक जो रूपरेखा है आने वाले लंबे टाइम की, वो यही 4 ग्रह राहु केतु बृहस्पति शनि तय करते हैं। और इस बार 2022 की तरह इनका गोचर बहुत आसपास हुआ है, तो बहुत बदलाव इनके कारण जीवन में आएंगे। 18 में ही राहु केतु, केतु आपके लग्नस्थ हो जाएंगे और राहु आपके सप्तमस्थ हो जाएंगे, यानी कि उल्टे चलते हैं तो दोनों उल्टा ही गोचर करेंगे। राहु का सप्तम में आना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता, कुछ कुछ चीजों के लिए बुरा भी होता है। अच्छी चीजों की बात करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन। अभी शनि बैठे हुए थे बहुत टाइम से, तो अब जैसे ही शनि अब जा चुके हैं तो अब बिजनेस आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं है। बिजनेस में बाहर से पेमेंट्स चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पार्टनर्स चाहते हैं, काम चाहते हैं, बहुत अच्छा है। गुरु का प्रभाव राहु पर, ये एक्सपेंशन का टाइम है। बिजनेस जो लोग करते हैं एक्सपेंशन का टाइम है। जॉब जो लोग करते हैं उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलेंगे, उनको नया काम दिया जाएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राहु गुरु सप्तम को देख रहे हैं, आपके पति या पत्नी, सॉरी राहु बैठे हैं, गुरु देख रहे हैं, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। राहु और गुरु का काम त्रिकोण पर प्रभाव, गुरु भी काम त्रिकोण को देख रहे हैं, राहु भी काम त्रिकोण को देख रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति आप देखेंगे, इतनी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी ना इस कालखंड में जितना आपने सोचा नहीं होगा। बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पे करियर बनाना है, बहुत अच्छा टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलता। पब्लिक इमेज है ये आपकी, पॉलिटिक्स में अपने आप को और लोगों के सामने रखना है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज का टाइम वो है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बहुत ऑप्शंस है,
यूट्यूब की ही बात कर लीजिए, जहाँ पे बैठ के मैं ये बता रहा हूँ, शायद आज से 20 साल पहले एक कॉमन व्यक्ति जो ज्योतिष इसके पास नॉलेज भी हो, उसको आने नहीं दिया जाता था टीवी पे। इतने इतने इतना इतना प्राइस रखते थे, और एक परंपरानुगत चला आता था कि अगर आपके पिताजी ज्योतिष है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, या वो एक मिली भगत चली रहती थी। पर आज ठीक है, उसके कारण कुछ और भी प्रकार के लोग आए हैं, पर एक प्लेटफॉर्म तो है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आज के टाइम में अपार संभावनाएं आपको आगे बढ़ने के लिए, तो उसका उपयोग कीजिए। लेकिन अच्छा, विवाह का योग बहुत अच्छा, विवाह का योग, सप्तम में राहु आ रहे हैं, विवाह का सुंदर योग। मैं हमेशा कहता हूँ राहु ब्याहु, यानी कि राहु भी एक विवाह के कारक बन जाते हैं, विवाह कराने में कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये पूज्य श्री के.एन. राव साहब जो है उनकी एक ये मैंने उनसे सीखा है, हमने उनसे सीखा, मैंने क्या कई लोगों ने उनसे सीखा है। वो एक प्रकार के ज्योतिष के एरिया में एक भीष्म पितामह से कम नहीं है। तो उनकी एक मेरे को सौभाग्य मिला कि उनके द्वारा बहुत साल मैंने उनसे सीखा, और बहुत कई उन्होंने ऐसे इंस्टेंसेस, कई ऐसे वो सूत्र वो दे दिया करते थे जो बहुत टाइम तक हम उसका फायदा उठाते आए हैं। तो उनमें से एक था कि राहु का जो प्रभाव है वो शादी भी कराता है, ब्याहू। कई वो ही बताते थे कि नॉर्थ इंडिया में राहु को ब्याहू कहा जाता है, पंजाब आदि एरिया में जो उस टाइम के ज्योतिष होते थे। तो यहाँ पे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था, बहुत उपयुक्त टाइम है अपना विवाह करने का, या विवाह संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने का। बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगी, पब्लिक इमेज बढ़ेगी, जीवन का स्तर बढ़ेगा, सब अच्छा है। बुरा क्या है? मैरिड लाइफ। राहु का सप्तम में आना ना डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करता है। आप देखेंगे मैरिड लाइफ में एक डिसकंटेंटमेंट आ जाएगा, पर ओवरऑल राहु का सप्तम में आना बहुत अच्छा है। साइमल्टेनियसली केतु भी अच्छा, गुरु राहु नवम तीसरे को देख रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, ये भी अच्छा है। साइमल्टेनियसली केतु भी आपके लग्न भाव में आ गए। अब ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे केतु का लग्न में आना? पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। बहुत बदलाव लाएंगे आप लोगों से, लेकिन दूर होना शुरू हो जाएंगे, फैमिली से दूर होना शुरू हो जाएंगे। अध्यात्म के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी, कुछ सीखने के लिए, अपने आप को एक प्रकार से आपकी पब्लिक इमेज तो बढ़ेगी, पर आप अपना दायरा मानसिक रूप से कम करते जाएंगे। यानी कि आपका जो आप देखेंगे, आप इस बात को शायद अभी ना माने, 1.5 साल बाद देखिएगा इस वीडियो का, अभी जितने आपके मित्र हैं, जितने लोगों से आप फ्रिक्वेंटली मिलते हैं ना, 2027 या 26 के अंत में जब तक केतु रहेंगे, उसके बाद तो और बढ़ेगा, 12वें घर में जाएंगे, तो आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ऑलरेडी प्रभाव दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अध्यात्म ज्ञान सब चीजों की वृद्धि होगी। केतु पंचम को देख रहे हैं, गुरु पंचम को देख रहे हैं। साधना स्टूडेंट्स के लिए बहुत है, कोई भी मंत्र साधना करनी है, कुछ भी समझना है, सीखना है, मंत्र साधना किसी गुरु के द्वारा करनी है, बहुत अच्छा टाइम श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। नेगेटिव, केतु रोग कारक है अनकंडीशनल, तो उनका लग्न में आना कोई बड़ा रोग भी लेकर आता। पेट की प्रॉब्लम तो भयंकर स्टार्ट होने वाली है, आप देखेंगे ऑलरेडी हो गया होगा कुछ लोगों को, और मई से पेट के रोग बहुत भयंकर रूप से आपको तंग करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर आपको। लेकिन आध्यात्मिकता के तौर पर बहुत अच्छा है। और केतु का लग्न में आना ना एक प्रकार से शनि का ही लग्न में आने के समान रिजल्ट देता है। किस एरिया में व्यक्ति अपने जीवन को संकोचित, यानी मैंने कहा ना कि अपने एडिक्शंस को और अपने जहाँ पे वो टाइम वेस्ट कर रहा था इससे पहले, उनको कम करना शुरू कर देता है। और राहु केतु का लग्न सप्तम में आना अपने जीवन में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बदलती हुई दिखती है। मैंने कहा ना कि मैं ये छोटा टॉपिक है नहीं, डिस्कस करने पाया तो बहुत चीज़ें इसमें आ जाती है, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप से ये प्रभाव आपको दिख सकता है। तो इनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मंगल का राहु पर प्रभाव भी आ गया, तो एक प्रकार से ये फिर से मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ पर इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मैरिड लाइफ पर काफ़ी इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, पंचम पर शनि का प्रभाव भी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं केतु गुरु शनि, और आध्यात्मिकता के लिए तो मंत्र साधना, तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा टाइम है। बस मैं कहूँगा, फिर से मैं हर बार बोलता हूँ, ये पॉडकास्ट पे जो लोग आते हैं, अधिकतम सबकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत लोगों के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है तंत्र की। बहुत मत जाइएगा, किसी गुरु को ढूंढ के जो सच में जानता है उन्हीं से कोई साधना सीखा कीजिए। मंत्र तक गलत बताते हैं, तो उनसे मत, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सच में सिखा सकता है उन्हीं के पास जाइएगा। तो साधनाओं के लिए बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए तो अपरम पार ये समय, मतलब कि बहुत अच्छा। नवम से नवम है, स्टूडेंट्स हो, हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स हो, शनि अष्टम में है, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छा है। लेकिन
लव लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं लव लाइफ भूल गया, क्योंकि अष्टम के शनि देख रहे हैं और केतु देख रहे हैं, ये ब्रेकअप कराते हैं। हो सकता है कई लोगों के मई में ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि केतु भी विच्छेदीकरण, शनि भी विच्छेदीकरण। गुरु कितना ही बचा लेंगे, वो खुद भी तो अष्टमेश है। तो ये अच्छा भी होता है, क्योंकि कभी कभी होता है सम पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, कुछ और है। आजकल दुनिया भर की डेटिंग ऐप्स है, कल्चर ऐसा है कि आपका रिलेशनशिप 2 दिन में शुरू हो जाता है, एक दूसरे को की जी जान बन जाते हैं सोशल मीडिया पर, कि अलग अलग पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होकर ब्रेकअप। तो कल्चर ही वैसा है, उसको अच्छा कहे बुरा कहे हम नहीं कह सकते, अच्छा बुरा डिसाइड करने वाला हम नहीं होते, क्योंकि वो समय के अनुसार बदला। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज़ का रिजल्ट रहा होगा। आज की डेट में क्यों इतने ब्रेकअप्स और इतनी विवाह टूट रहे हैं, क्योंकि वो एक कल्चर बदला है पिछले कुछ टाइम में, तो उसका रिजल्ट है वो। ऐसा नहीं कि लोग बुरे हैं या बच्चे बुरे हैं, वो एक कल्चर है ऐसा जो कई चीज़ों का मिला जुला प्रभाव है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। इसके बाद में 23 मई को एक और गोचर होगा, वो होगा बुध का, और बुध आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। फिर से मैंने कहा ना, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाभेश का, आपके धन स्थान के स्वामी का, ये लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, उनका 10वें में आना, सूर्य जो दिग्बली हैं, लग्नेश हैं, पद प्राप्ति, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो इस टाइम को यूज़ कीजिएगा। यहाँ से चौथे घर को भी देख रहे हैं, चौथे से 11वें, चौथे से लाभ और चौथे से अष्टम के स्वामी है, लग्न से 11वें के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या रेंट आउट करना चाह रहे थे, सबसे उत्तम, सबसे उपयुक्त टाइम यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। बस जैसा मैंने कहा, सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने पेट के रोग बहुत रहेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे इस महीने। लिवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत ऑलरेडी है तो परेशानी होगी, और महिलाओं में यूट्रस और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है बढ़ेगी। इसके बाद एक और गोचर होगा इस महीने, वो होगा शुक्र का, पर वो 31 मई को है, तो उनको हम जून के महीने में सम्मिलित करेंगे। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके लिए लेकर आ रहा है। सबसे पहला बदलाव तो शुक्र का ही होगा, वह तो 31 मई को ही हो गया था, लेकिन जैसा मैंने कहा जून में सम्मिलित करूंगा मैं। आप देखिए धीरे धीरे करके, जब हमने स्टार्ट किया था राशिफल, तो आपके बहुत सारे ग्रह यहाँ पे थे, अब धीरे धीरे करके सारे निकल गए। 8वां भाव अनिश्चितता का होता है, तो फरवरी मार्च बहुत अनिश्चितता लेकर आएगा, अप्रैल थोड़ा कम होगा, और मई जून आते आते अनिश्चितता जीवन में कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रभाव भी आप देखेंगे, जीवन में थोड़ी अनिश्चितता कम होगी। अच्छा, शुक्र नवम भाव में आ गए। सबसे पहले तो आपके दशमेश हैं, तो ये कर्म धर्माधिपति योग बनता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और वो तीसरे घर के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि जीवन आगे बढ़ेगा, कुछ नया करने की चेष्टा रहेगी, और एक प्रकार से कुछ रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है, तो ये अच्छा है। और त्रिकोण स्थान में लक्ष्मी का आना, यानी कि शुक्र का आना, ये लक्ष्मी स्थान है, शुक्र लक्ष्मी के कारक है, अच्छा है। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, जॉब चेंज का भी योग आपका बन जाता है। बस ध्यान ये देना है कि जो शुक्र है ये पाप कर्तरी में है, एक साइड सूर्य है तो एक साइड शनि है, ये मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। दूसरा, नवम में जो शुक्र है ना, ये बॉसेस के तरफ से ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है। यूजुअली ऑफिस पॉलिटिक्स कलीग्स वाले ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे ना आपके बॉसेस ही आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहिएगा। डिप्लोमेटिक रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। शुक्र का तीसरे घर पर प्रभाव, जो उनकी खुद की राशि है, ये भी दिखाता है कि कोई बहुत मूल्यवान चीज़ आपको सीखने को मिल सकती है, जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको अपने जीवन पर दिखेगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध का गोचर होगा 6 जून को, और वो आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? धन स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी, यानी कि बुध कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? धन स्थान, लाभ स्थान। बैठे कहाँ पे हैं? लाभ स्थान में। किसके साथ बैठे हैं? लाभ स्थान के अपने ही स्थान में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और धन के कारक के साथ बैठे हैं। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? गुरु जो है वो अष्टमेश भी हैं। अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है, जब भी 8वें घर का 11वें घर से मिलन होता है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे पनफरा स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं कई बार कुछ भावों का बताता हूँ, उपचय भाव, काम त्रिकोण, वैसे ही पनफरा स्थान 2, 5, 8 और 11, ये होते हैं पनफरा स्थान।
इनका एक्टिवेशन बहुत बड़े धन की प्राप्ति और अचानक धन की प्राप्ति दिखाता है। तो 2, 5 बृहस्पति, दूसरे घर के स्वामी बुध, 5वें के बृहस्पति, 8वें के स्वामी बृहस्पति और 11वें के स्वामी बुध। तो 2, 5, 8, 11 और बैठे ही दोनों 11वें घर में है, पंचम को देख रहे हैं। तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति, विशाल धन की प्राप्ति आपको जून के महीने में हो सकती है। बिजनेस हो, करियर हो, अपना कुछ और अलग से काम हो, बहुत लाभपूर्ण ये आपके लिए दिख रहा है। इसका लाभ आपको अवश्य अवश्य उठाना है। ध्यान दीजिएगा कि राहु का प्रभाव भी है बुध पर, और बुध पर बुध बुद्धि है। कभी कभी ना राहु का प्रभाव ये लालच भी ले आता है, मतलब कि आप पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर मन कहता है नहीं इतना नहीं, अभी तो मुझे और भी कमाना है। ये राहु का प्रभाव से बच के रहना, क्योंकि राहु और शुक्र माया है। ये मैंने कई कई लोगों का जो डाउनफॉल देखा है ना, वो राहु के कारण ही होता है। बढ़ते भी हैं राहु के कारण ही, लेकिन वो जब लालच आता है ना राहु का, तो फिर व्यक्ति अपने बहुत कुछ जो कमा रहा होता है उससे भी गिर जाता है। तो लालच से यहाँ पे थोड़ा सा बचने का प्रयास आपको करना है। इसके बाद 7 जून को मंगल का गोचर होगा और मंगल लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। योग कारक ग्रह हैं, अच्छा है उनका लग्न में आना, अच्छा है। योग कारक ग्रह का लग्न में आना अच्छा होता है। और दूसरा वो आपके नवमेश भी हैं, तो ये भाग्य योग बन गया, भाग्य का राजयोग बन गया, लक्ष्मी योग बन गया, राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, पद प्राप्ति बहुत अच्छा योग है ये। चौथे घर के स्वामी का लग्न में आना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन केतु के साथ है, केतु के साथ मंगल, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है। केतु के साथ मंगल, अगर आपको अपने प्रॉपर्टी में बड़े स्तर पर कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, रेनोवेशन करानी है, बड़े स्तर पर, छोटा मोटा नहीं, जब बड़े स्तर पर कि भाई पूरी बिल्डिंग ही तोड़कर नई बिल्डिंग बनानी है। अब कई जगह पे ऐसा होता है, दिल्ली में आप जाएं, लोगों के पुराने घर हैं, अब पार्किंग तो है नहीं। पहले होता था कि एक घर में मुश्किल से एक गाड़ी मिलती थी, आज से 25-30 साल बाद। गाड़ी तो मतलब कि आप देखेंगे ना तो वो लग्जूरियस चीज़ होती थी कि गली में 2-3 लोगों के पास होती थी, या सोसाइटी में कुछ लोगों के पास होती थी। आज के टाइम की अगर आप बात करें तो हर घर में 3-3 गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ियाँ। तो यहाँ पे कई लोग अपने पूरे घर को अगर चेंज करना है उनके लिए हो गया, अदरवाइज कोई बड़े स्तर पर रेनोवेशन करना है, बहुत अच्छा है। केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी डिनोट करते हैं, तो जब मंगल केतु का मिलन हुआ तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है या उसको बेचना है, उन सभी के लिए योग अच्छा बन जाता है। मंगल यहाँ पे आके चौथे घर को देखेंगे, बहुत श्रेष्ठ है, योग कारक है, फिर से प्रॉपर्टी आदि वाहन का लाभ। मंगल सप्तम को देखेंगे, बिजनेस में वृद्धि होगी। मंगल अष्टम को देखेंगे, सप्तम से दूसरा, अचानक से धन की प्राप्ति बिजनेस में हो सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नो डाउट, भाग्य का साथ मिलेगा नो डाउट। नवमेश है मंगल केतु के साथ, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, दान पुण्य करना है, डोनेशंस करनी है, चैरिटी करनी है, नो डाउट अच्छा टाइम है। लेकिन मंगल केतु, ऋण ऋण फालतू का कोई भी लोन मत लीजिएगा। कई लोग ना इस टाइम पे फालतू के लोन लेंगे, बचिएगा। अगर बहुत अनिवार्य हो तभी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई अगर लास्ट ऑप्शन आपका लोन होना चाहिए, क्योंकि अब कई चीज़ें होती हैं, कई बिजनेस ही ऐसे होते हैं कि उसमें लोन तो चलता ही रहता है, वो अलग बात है, पर मेरे हिसाब से बहुत लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि ऋण लेना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। आपके अब बड़े बुजुर्गों से कभी पूछे, सबसे पहले होता है कि ऋण नहीं लेना। आपको कहते थे जितनी चादर उतना पैर पसारो, और बहुत सत्यता है। आज मैं देखता हूँ ना, मेरे पास बहुत बहुत कंसल्टेशन आती है, सैलरी है 2.5 लाख 3 लाख महीने की, ईएमआई जा रही है 2 लाख, मंथ के अंत में कुछ नहीं बचता, परेशान है, महंगे महंगे फ्लैट्स लिए हुए हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ 4 करोड़ के, और आने 20 साल 25 साल तक ईएमआई चलने वाली है। क्या फ़ायदा इतना पैसा कमा के? तो जब वो टेंशन ही इतनी होनी है कि कहीं जॉब चलेगी तो क्या होगा, तो जितना ऋण मुक्त रह सकते हैं मेरे हिसाब से उतना ऋण मुक्त रहना चाहिए। अब कोई यहाँ पे अब कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कुछ है तभी यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे आपका मन करेगा, क्या ऑफर आ जाएंगे, कोई ऑफर आ गया भाई ये फ्लैट है, ऐसा ऐसा बनाया जाता है ना कि अभी ले लो फ्लैट, वरना तो 10 करोड़ का, दो आज 1 करोड़ का तो 2 महीने में तो 10 करोड़ का हो जाएगा, या 1 साल में 10 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। बेचने पे जाओगे आप अपनी प्रॉपर्टी, स्पेशली आजकल जहाँ पे इतना वो चल रहा है गुड़गांव में, खरीद तो लो आप, आपको खरीदने में वो 4 करोड़ का नहीं मिलने वाला, बेचने जाओ लोग 1.5 करोड़ में लेने को तैयार नहीं है उसको। तो यहाँ पे ये फालतू के लोन, फालतू के झंझट, इन सब में मत पड़िएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं। मंगल केतु इंजरी का योग बनाते हैं, भयंकर इंजरी, सर्जरी का योग बनाते हैं। अब इसमें सर्जरी का योग मतलब कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी करानी है, भाई आप टाल रहे थे, अब मत टालिएगा, करवानी पड़ेगी। इंजरी का योग बनता है, बहुत केयरफुल रहेगा। और मंगल चौथे घर को देख रहे हैं,
यहाँ पे ना वहीकुलर एक्सीडेंट का योग बन जाता है, तो ये बहुत बच के रहेगा। और अंगारक दोष लग्न में गुस्सा, वैसे भी सिंह वालों में थोड़ा गुस्सा होता है, अग्नि तत्व है, अब केतु मंगल गुस्सा बहुत दिखाएंगे, तो बहुत केयरफुल, जो मैंने नेगेटिव चीजें कही हैं इनको लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल दोष बन गया, केतु आ गए, सप्तम में राहु, मैरिड लाइफ कहाँ से बच पाएगी, बहुत दिक्कत यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी आने वाली है, परेशानी यहाँ पे मैरिड लाइफ में आने वाली है, बहुत बच के रहेगा। इसके बाद 14 जून को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है। लग्नेश 11वें घर में, योग देखिए कितना अच्छा, धन के लिए कितना अच्छा योग आपका बन रहा है। सूर्य आपके 11वें घर में आ गए, हाँ सूर्य 11वें घर में आ गए आपके, और आपके लग्नेश हैं, लग्नेश 11वें घर में अपने आप में लाभ योग बनता है। बैठे हैं बुध के साथ जो आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, उच्च कोटि का धन योग। और किसके साथ बैठे हैं, गुरु के साथ, जो खुद धन के कारक है। और मैंने अभी पनफरा योग का बात कर, तो धन प्राप्ति के लिए तो मान के रखिए जून का महीना आपके एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन से पार जाएगा। यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं, पैसा कमाने के आइडिया, स्पेकुलेटिव मार्केट, सब में लाभ यहाँ पे होने वाला है, तो बहुत श्रेष्ठ है। इसका जितना अपने स्तर पर लाभ उठाया जा सकता है आप लाभ उठाइएगा। यहाँ पे एक चीज से फिर से बचना है, राहु पर प्रभाव, राहु का प्रभाव सूर्य पर और लग्नेश है, नाम खराब करने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व है या आप बड़ी पोस्ट पे हैं या अदरवाइज भी, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपको शोभा नहीं देता, संगत पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी जहाँ पे लग रहा है कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ हो सकता है, उससे बचिएगा, यहाँ पे नाम खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। एक और गोचर होगा इस महीने 22 जून को, वो होगा बुध का, और बुध आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। 11वें घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं, धनेश लाभेश हैं, विदेश से पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे इनका ना अचानक से महीने के अंत में, जून के अंत में बड़े खर्चे भी दिखाता है। लेकिन 12वें घर के बुध कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। शनि से पंचम में है, दोनों ही अष्टम और 12वां जो स्थान है गुप्त धन दिखाता है, तो गुप्त धन की वृद्धि होगी और साधनाओं के लिए, मोक्ष की तरफ जाने के लिए अच्छा टाइम है। बस 12वें घर के बुध कभी भी एकाग्रता नहीं देते, तो एकाग्रता की कमी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हो सकती है। एक और गोचर होगा इस महीने के अंत में, पर वो 29 या 30 जून के आसपास होगा, शुक्र का। पर जैसा मैंने कहा या कहता हूँ हमेशा कि महीने के अंत में है तो ज़्यादा इम्पैक्ट इस महीने देखने को मिलेगा नहीं, तो जब जुलाई का हम बनाएंगे तो उसमें उसको मैं सम्मिलित करूँगा। तो ओवरऑल 3 महीने कई अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं, सब चीज़ों को अपने जीवन में एक उनका प्रभाव को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की बात करूँ तो इंजरी आदि का मैंने कहा ही है सर, इस महीने एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट खराब, इंडाइजेशन, नेत्र विकार और इन्फ्लेमेशन बहुत तंग करेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये 3 उपाय हैं, आपको एक एक बार ही करने हैं। ये किसी भी, अगर रविवार को करेंगे तो अच्छा है, इन केस नहीं कर पाते तो किसी भी दिन कर सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं जितना आप वहाँ पे रहकर कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को इंडिया में भी बोल सकते हैं अपने लिए करने के लिए। पहला उपाय है, आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चावल के दाने, 2-3 इलायची और गेहूं के दाने डालने हैं, और इस जल से आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है और ओम भानवे नमः मंत्र का जल अर्पण करते हुए पहले जाप करना है, फिर उसके बाद 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय है कि आपको एक पात्र में दूध, जल और सफ़ेद तिल और इसके साथ ही इलायची के 2 दाने, ये मिश्रित कर महादेव पर अर्पण करना है, शिवलिंग पर, और ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और खीर का भोग लगाना है महादेव को, और गौशाला में गुड़ का दान करना है। कितना, ये आपके ऊपर है। तो ये उपाय करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।